गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे हमेशा दुखी रहने का कारण क्या है? आज की जो साखी है, आज उसमें मैं यही बताने जा रही हूँ कि हमेशा जो हम दुखी रहते हैं, उस दुख का कारण क्या है, हम क्यों दुखी रहते हैं इतने। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक कौवे की। एक जंगल के अंदर एक कौवा रहता था और वो अपने जीवन से पूरी तरीके से संतुष्ट था, बहुत खुश था, जब तक कि वो अपने जंगल से बाहर नहीं निकला था। लेकिन एक दिन ऐसी उड़ते उड़ते वो एक समुद्र के पास पहुंचा और वो समुद्र के किनारे उसने एक बत्तख को देखा और सोचा, ये बत्तख कितनी सफ़ेद है और मैं कितना काला हूँ। ये बत्तख तो संसार की सबसे ज़्यादा खुश पक्षी होगी। यही सोच के वो बत्तख के पास गया और बत्तख को अपने विचार बताए। बत्तख ने जवाब दिया, दरअसल मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा खुश पक्षी हूँ, क्योंकि मैं सफ़ेद हूँ, जब तक कि मैंने 2 रंगों वाले तोते को नहीं देखा था। मैं भी बहुत खुश रहा करता था इस समुद्र के किनारे तैर के, और अपने आप को देखता था कि मैं कितना सुंदर हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने उस तोते को देखा, 2 रंग वाले को, तो मेरा भ्रम मिट गया कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ और मेरी खुशी उसी पल मुझसे विदा ले गई। और अब मेरा ऐसा मानना है कि तोता सारी सृष्टि का सबसे अधिक खुशी पक्षी है। ये सुन के कौवा तोते के पास गया। उसने सोचा कि तोता तो ज़रूर खुश होगा, क्योंकि जब बत्तख जैसा सुंदर पक्षी उसको सुंदर मान रहा है, तो तोता तो कितना खुश होगा। अब तोते के पास गया तो तोते ने कहा कि भैया, मैं भी खुश था, लेकिन मोर को मिलने से पहले तक मैं ऐसा ही सोचता था कि मैं बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। 2 रंग हैं मेरे पास, और मैंने आसपास ऐसा कुछ देखा ही नहीं था कि मेरे जैसा कोई सुंदर पक्षी है और कोई 2 रंग वाला। लेकिन मोर को देखने के बाद मैंने जाना कि मुझ में तो केवल 2 ही रंग हैं, जबकि मोर में कितने सारे रंग भरे हुए हैं। मेरा जो भ्रम था उसी दिन टूट गया और मेरी खुशी भी उसी दिन मुझसे विदा ले गई। अब तोते को मिलने के बाद कौवे ने सोचा कि अब मोर को मैं मिलने कहाँ जाऊँ। उड़ता गया, दूर जाके चिड़ियाघर मिला। चिड़ियाघर में उसको मोर मिला। वहाँ उसने देखा कि मोर को देखने के लिए हज़ारों लोग इकट्ठा हुए थे। सब लोगों के चले जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और बोला, भाई मोर, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। तुम्हें देखने रोज़ सैकड़ों लोग आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं, पर जब लोग मुझे देखते हैं तो तुरंत ही मुझे भगा देते हैं। ऐसा मेरे साथ पहले नहीं हुआ जब मैं अपने जंगल में रहा करता था, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मुझे उड़ा ही दिया इन लोगों ने। इसीलिए जब ये लोग चले गए तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मेरे हिसाब से तुम पूरे भूमंडल के सबसे अधिक खुशी हो। इस धरती पर अगर कोई खुशी पक्षी है तो वो तुम हो। मोर ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं हमेशा सोचता था कि भूमंडल का सबसे खूबसूरत और खुशी पक्षी मैं हूँ, लेकिन मेरी इस सुंदरता के कारण ही मैं इस चिड़ियाघर में फंसा हुआ हूँ। आज अगर मैं सुंदर नहीं होता तो आज मुझे इस पिंजरे में बंद नहीं किया होता। मैंने चिड़ियाघर का बहुत ध्यान से निरीक्षण किया और तब मुझे एहसास हुआ कि इस पिंजरे में कौवा नहीं है। हर तरह के पक्षी को रखा गया है संभाल के, जो सुंदर है, लेकिन कौवे को नहीं रखा गया। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि काश मैं कौवा होता
तो मैं भी खुशी से हर जगह घूम सकता था। ये बात सुन के कौवे को इतना अचंभा हुआ कि मैं अपने जंगल से बाहर निकला ये सोच के कि बत्तख खुश है, बत्तख के बाद तोता खुश है, तोते के बाद फिर ये मोर खुश है। लेकिन मोर जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत निकला वो तो मेरे को बनने की चाह रखता है, यानी कि सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरे को होनी चाहिए। मैं सबसे खुशहाल पक्षी हूँ धरती का, क्योंकि मुझे कोई पिंजरे में कैद नहीं करता है और मैं अपनी शर्तों पे जी सकता हूँ, उड़ सकता हूँ जहाँ चाहे। मैं कितना गलत सोचता था कि बत्तख खुश होगी, लेकिन सबसे पहले जो मेरी सोच थी, जब तक मैं बाहर नहीं निकला था और मैंने और लोगों को नहीं देखा था, जब तक मैंने ये नहीं सोचा था कि वो लोग खुशहाल हैं, यानी कि उनकी सुंदरता से मैं जला नहीं होता, तो उससे पहले मैं कितना खुश था। मैं तो उनकी सुंदरता को देख के जल बैठा और अपनी खुशहाल ज़िंदगी को सोच बैठा कि उससे बदतर ज़िंदगी कोई नहीं है, मेरी ज़िंदगी से अच्छी ज़िंदगी औरों की है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहानी संसार में हमारी परेशानियों का सार रखती है हमारे सामने। कौवा सोचता है कि बत्तख खुश है, बत्तख को लगता है तोता खुश है, तोते को लगता है कि मोर खुश है, जबकि मोर को लगता है कौवा सबसे खुश है। तो दूसरों से तुलना हमें सदा दुखी करती है। जब भी हम ये सोचते हैं कि उसके पास तो हमसे ज़्यादा है, चाहे वो खूबसूरती हो, चाहे पैसा हो, चाहे वो प्यार क्यों ना हो, तो जब हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों से तुलना कर रहे हैं अपनी, तो ही हमारी खुशियाँ उल्टे पैर हमारे जीवन से लौट जाती हैं। हमें दूसरों के लिए खुश होना चाहिए, तभी हमें भी खुशी मिलेगी। हमारे पास जो है उसके लिए हमें सदा आभारी रहना चाहिए। खुशी हमारे मन में होती है, हमें जो दिया गया है उसका हमें सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए, कि जो परमात्मा ने हमें दिया है कि उसका क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। हम दूसरों के जीवन का अनुमान नहीं लगा सकते। हमें सदा कृतज्ञ रहना चाहिए, यानी कि जो हमें मिला है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए परमात्मा को, ना कि ये शिकायत करनी चाहिए कि मुझे तो इतना कम दिया, दूसरों को इतना सुखी क्यों बनाया, मुझे ही दुखी बनाया। क्या पता उस सुख वाले से जाकर पूछना, क्या वो खुश है? तुम जो सोच रहे हो क्या वो सच है? क्या पता वो तुमसे ज़्यादा दुखी हो। तो गुरु मेरी साध संगत जी, जब हम जीवन के इस तथ्य को समझ लेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। हमारे जीवन में दुखों का कारण ही सबसे बड़ा यही होता है कि हम दूसरों से तुलना कर बैठते हैं। अब कोई ये सोचता है कि मैं सांवला क्यों हूँ, मैं काला क्यों, जैसे वो कौवा सोच रहा था। लेकिन इस रंग में इतनी भलाई है ना गुरु प्यारी साध संगत जी, रंग रूप जो भी परमात्मा ने दिया है उस सब में अच्छाई छुपी हुई है, बुराई मत निकाले। कई लोग इस चीज़ को लेके बुराई निकालते हैं। जो रंग परमात्मा ने दिया वो अच्छा दिया। सांवले रंग से कितना अच्छा होता है कि आपको सामने वाले इंसान के मन के भाव अच्छे से पता चल जाते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। अब अगर हम ये सोचें कि गोरे रंग वाला सांप वो सुखी है, तो गोरे रंग वालों के साथ में धोखे कितने हो जाते हैं, क्योंकि लोग उसके गोरे रंग पे मर जाते हैं। और जब तक जो भाव सामने आने होते हैं, सही प्यार के भाव सामने आने होते हैं, वो नहीं आते, वो उसी में छुप जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रूप रंग से वो प्यार कर बैठते हैं। रूप रंग तो आज 4 दिन का है, जब बुढ़ापा आएगा तो क्या वो हमें छोड़कर चले जाएंगे? और पैसा, अब हम पैसे का सोचें कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो जिस दिन पैसा ख़त्म हो जाएगा तो जो लोग हमसे जुड़ेंगे तो क्या वो हमें छोड़ के चले जाएंगे? तो कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास इतना है, मेरे पास तो है ही नहीं। जो आपके पास है परमात्मा ने बहुत सोच समझ के दिया है, आपके कर्मों के अनुसार सब कुछ आपको दिया है, हिसाब किताब रख के सब कुछ आपके भले के लिए, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा कभी किसी बच्चे का बुरा नहीं करते।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, दूसरों को देख के दुखी ना हो, दूसरों के सुख से दुखी ना हो, उनके सुख में सुखी रहें और अपने जो सुख है उसको पहचाने, उससे दुखी ना हो। क्योंकि ज़्यादातर ज़माना ऐसा है कि लोग दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, अपने दुख से ज़्यादा दुखी नहीं होते, उसके सुख से दुखी होते हैं। तो यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है और हमें इसी को मिटाना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। अब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।